ऐसा खूंखार विलन जिसने अपनी आंखों से लोगों के दिलों में थरथराहट भर दी और 90s के दशक का सबसे प्रभावशाली विलन बनकर उभरा। न सिर्फ आवाज बल्कि हाव भाव और चितवन ऐसी थी कि लोग अपने घरों में बैठे बैठे कांप उठते थे उनकी अदायगी देखकर। बॉलीवुड का वो मशहूर विलन जिसने कई नामचीन सितारों को पछाड़कर अपनी एक अलग जगह बनाई और तब से लेकर अब तक बॉलीवुड से लेकर लिटरेरी फेस्ट तक एक्टिव हैं। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी के हीरो हैं आशुतोष राणा। वही आशुतोष राणा जो नेता बनना चाहते थे लेकिन किस्मत ने अभिनेता बना दिया। लेकिन अच्छा ही हुआ, वरना हम एक महान फनकार के फन से अनजान रह जाते। आशुतोष राणा का जन्म 10 नवंबर 1967 को मध्य प्रदेश के गाडरवारा में हुआ था। इनके पिता का नाम राम नारायण निखरा था और इनकी माता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। 4 भाई थे और एक बहन थी इनकी। बेसिक एजुकेशन गाडरवारा से कंप्लीट की इन्होंने और ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के सागर जिले के हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से किया। इनका शुरुआती नाम आशुतोष निखरा था, जिसे इन्होंने बाद में राणा कर लिया, जो कि इन्होंने अपने पिता के नाम से लिया था। बचपन से ही गांव की रामलीला में भाग लिया करते थे राणा, जिसके लिए इन्हें खूब तारीफ मिलती थी। लेकिन तब अभिनेता बनने का कोई इरादा नहीं था। 10th में ही पढ़ रहे थे कि इनकी मां का देहांत हो गया, जिसकी वजह से इन्हें गहरा सदमा लगा और ये काफ़ी शांत रहने लगे। इन्हें पहले जैसा अच्छा बनाने के लिए इनके एक मित्र ने इनकी मुलाकात एक आध्यात्मिक गुरु देव प्रभाकर शास्त्री जी से करवाई, जिनका इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान है और ये उनके अनुयायी हैं। राणा का व्यक्तित्व तो काफ़ी प्रभावशाली था, जिसकी वजह से ये कॉलेज के दिनों से ही लीडरशिप में माहिर थे और नेता बनना चाहते थे। लेकिन इनके गुरु ने इन्हें बताया कि तुम अभिनेता बनोगे, नेता नहीं। और गुरु की आज्ञा मानकर इन्होंने 1991 में NSD में एडमिशन ले लिया और 1994 में NSD से एक्टिंग में मास्टर्स करने के बाद ये पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। खुद को और निखारने और बेहतर करने की कोशिश में लग गए थे राणा। ये बहुत सारे प्लेज में हिस्सा भी लिया करते थे। फिर एक बार जब अपने गुरु से मार्गदर्शन लेने पहुंचे तो उन्होंने इन्हें कहा कि मुंबई जाकर महेश भट्ट से मिलो, वही तुम्हें काम देंगे। गुरु की आज्ञा मानकर एक बार फिर उनके कहे अनुसार चल पड़े राणा और महेश भट्ट से मिलने की जुगत में लग गए। महेश भट्ट साहब का वो पीक टाइम था और कोई भी नौसिखिया इतनी आसानी से उनसे नहीं मिल सकता था। पहली मुलाकात के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े राणा को और जैसे तैसे मुलाकात हुई तो कांड हो गया। किसी असिस्टेंट डायरेक्टर के थ्रू वो एक शूटिंग सेट पर महेश भट्ट से मिले तो झट से उनके पैर छू लिए, जिससे वो ऐसे भड़के कि इन्हें बाहर निकाल दिया गया। कि महेश भट्ट साहब को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उनके पैर छुए। पैर छूने पर वो भड़क जाते थे। बेइज्जती तो बहुत हुई थी, लेकिन राणा ने हार नहीं मानी। वो महेश भट्ट से मिलने का जुगाड़ बनाते और फिर से उनके पैर छूते। कई बार ये घटना होने के बाद आखिर महेश भट्ट ने पूछ ही लिया कि तुम इतना बेइज्जत होने के बाद भी ऐसा क्यों करते हो? तो राणा ने कहा, हमारे यहाँ की रीत है, अपने से बड़ों को पैर छूकर प्रणाम करना चाहिए, ये हमारा संस्कार है और मैं इसे दिल से निभाता हूँ। इनकी इस बात से महेश भट्ट साहब काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने इन्हें अपने सीरियल स्वाभिमान में एक छोटा सा रोल करने का मौका दे दिया। इस सीरियल में इनके द्वारा निभाए गए किरदार की खूब सराहना हुई और इन्हें छोटे पर्दे पर काम मिलना शुरू हो गया और 1996 आते आते फिल्म संशोधन में काम करने का मौका मिल गया। इसके बाद तमन्ना और गुलाम नामक फिल्मों में नजर आए आशुतोष राणा, लेकिन इनके किरदार छोटे छोटे होते थे। छोटे छोटे रोल करके आशुतोष खुश नहीं थे और बड़ी पारी खेलना चाहते थे और इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई 1998 में आई फिल्म दुश्मन से, जिसे पूजा भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में काजोल, संजय दत्त और आशुतोष राणा ने ज़बरदस्त एक्टिंग की। गोकुल पंडित के रोल में नजर आया आशुतोष राणा ने दर्शकों को ऐसा डराया कि आज तक लोग गोकुल पंडित को भूल नहीं पाए हैं। ये फिल्म कमर्शियली देखा जाए तो उतनी सफल नहीं रही, लेकिन राणा ने अपने आप को प्रूव कर दिया
और इसी फिल्म के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया। और फिर 1999 में इन्होंने संघर्ष में एक बार फिर अपने डरावने अंदाज से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। फिल्म में अभिनेता के रूप में अक्षय कुमार और अभिनेत्री प्रीति जिंटा थी। इस फिल्म के लिए भी आशुतोष राणा को बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद इन्हें कभी मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम करने लगे और खूब नाम करने लगे। इनका फिल्मी सफ़र काफ़ी शानदार रहा। ये नेगेटिव रोल ज़रूर करते थे, लेकिन लोगों का इनको लेकर बहुत पॉजिटिव नज़रिया था। अब बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो लगभग 2 साल डेट करने के बाद इन्होंने एक्ट्रेस रेणुका शहाणे से 2001 में शादी रचा ली थी। इस शादी से इन्हें 2 बेटे भी हुए थे, जिनके नाम शौर्यमान और सत्येंद्र हैं। शादी के बाद इन्होंने कई हिंदी फिल्मों के साथ साथ साउथ में भी काम किया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इनकी कुछ मशहूर फिल्में जैसे राज, शबनम मौसी, आवारापन, कलयुग, जिला गाजियाबाद, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, जिनमें इनके किरदार को खूब पसंद किया गया है। इसके अलावा भी कई टीवी सीरियल्स और फिल्म में नजर आते रहे हैं आशुतोष राणा। साथ ही साथ एक बेहतरीन लेखक और कवि भी हैं। इनकी 2 किताबें मौन मुस्कान की मार और राम राज्य भी प्रकाशित हो चुकी हैं। बेशक ही आशुतोष राणा एक मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए टैग कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।